हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। शुरू करते हैं आज के अपडेट्स। द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राजीव गांधी किसान न्याय योजना विल बी लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य के द्वारा लॉन्च की जाएगी। आंसर देख लेते हैं हम पहले यहाँ पर। आंसर इज ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की सरकार ने अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि 21 मई को राजीव गांधी जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी एक देहांत दिवस तत्वावधान में श्रद्धांजलि दिवस के रूप में 21 मई 2020 को इस योजना को लागू किया जाना प्रस्तावित किया गया। इस योजना के अंतर्गत कुल 5100 करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ किए जाएंगे रूरल इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था कही जाती है वहाँ पर 5100 करोड़ रुपए को पहुँचाने का एक यहाँ पर योजना बनाई गई है सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, जिसके तहत ये कहा गया है कि जो भी किसान हैं उनके खातों तक डीबीटी के थ्रू, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू उनके खातों तक पैसा पहुँचाया जाएगा। जिसमें बोला गया कि 10,000 पर एकड़, एक एकड़ में जो भी किसी भी तरीके की फसल जो बनती है, चाहे उसमें शुगर केन और कॉर्न और पैडी, इनको अभी शामिल किया गया है। तो इन पर 10,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से किसानों के खातों तक पहुंचाए जाने की बात की गई है, जिसके अंदर 1.87 मिलियन 1.87 मिलियन फार्मर्स को शामिल करने की अभी पहले फेज़ में बात की गई है। उसके बाद अलग अलग और हो सकता है इसका अलग फेज़ आए, वहाँ पर और ज़्यादा फार्मर्स का नंबर यहाँ पर शामिल किया जाए। इसके अलावा तेलंगाना जो है उसने भी इसी तरीके से एक सेवा शुरू की थी। तेलंगाना राज्य जो पहला राज्य था जो कि फार्मर्स के लिए इस तरीके के इन्वेस्टमेंट की जहाँ पर बात की गई थी। तो इस तरीके से ये अभी थोड़ा सा जो एक कैंपेन जो कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा सजेस्ट किया गया था, जिसको वोकल फॉर लोकल नाम दिया गया था, तो उस वोकल फॉर लोकल के ही ये कुछ एक तरीके के हम कह सकते हैं कि पॉइंट्स हैं कि राज्य सरकारें इस तरीके की योजनाओं को अपने राज्यों में किसानों के लिए या घरेलू उत्पादों के लिए इन्वेस्ट करने का, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का काम करेंगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राजीव गांधी किसान न्याय योजना हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड बाय या विल बी लॉन्च्ड बाय छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। Move to the next question. International Day of Light is celebrated by which organization? International Day of Light किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है? पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट जो है प्रत्येक मई मंथ, यानी कि प्रत्येक वर्ष मई मंथ की 16 तारीख को, यानी कि 16 मई को मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 16 मई को प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट सेलिब्रेट किया जाता है। यह क्वेश्चन है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसको सेलिब्रेट करने का काम करता है, तो आंसर है हमारे पास में बी, यूनेस्को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यूनेस्को के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? 1960 में 1960 में लेज़र का विकास किया गया था। ठीक है, जो लेज़र लाइट होती है उस लेज़र के एक सक्सेसफुल ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया था 1960 में। ठीक है, थियोडर मैमन नाम के एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे या इंजीनियर थे, जिन्होंने लेज़र ऑपरेशन को कंडक्ट करने का काम किया था, सक्सेसफुल ऑपरेशन किया था जिसके द्वारा। तो उसी वजह से इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट को सेलिब्रेट किया जाता है प्रत्येक वर्ष 16 मई को। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गोल प्रोग्राम, GOAL प्रोग्राम इज़ लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन पार्टनरशिप विथ। ठीक है, गोल प्रोग्राम जो है ये भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन से संस्थान के साथ मिलकर गोल प्रोग्राम को शुरू किया गया? ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आंसर है फेसबुक। भारत सरकार और फेसबुक ने मिलकर एक प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किया जिसको नाम दिया गया GOAL, गोल प्रोग्राम। ठीक है, गोल का मतलब है यहाँ पर गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। ठीक है, अब क्यों शुरू किया गया? ये जो प्रोग्राम है वो शुरू किया गया ट्राइबल्स के लिए। ट्राइबल यूथ जो है, जो आदिवासी युवा वर्ग के जो लोग हैं, उन लोगों के लिए शुरू किया गया है। जो मंत्री हैं मिस्टर अर्जुन मुंडा जो वो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं भारत के, तो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा के द्वारा इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। इस प्रोग्राम का सिर्फ जो सीधा सा मतलब वो ये है कि जो ट्राइबल जो कम्युनिटी है, पूरी आदिवासी जो समुदाय है, उससे जो भी टैलेंटेड युवा हैं या जिनमें अलग अलग तरीके की कुछ अनुभूतियाँ, प्रतिभूतियाँ हैं जो बड़ी, उन सबको, ट्राइबल यूथ को थोड़ा सा आगे लेकर आना, मेंटरशिप उनके द्वारा करवाना, डिजिटल मोड पर उनको लेके आना कि किस तरीके से उनका हिडन टैलेंट जो है वो दुनिया के सामने आए, भारत के सामने आए। तो इसके लिए ये वाली बात की गई। अभी कहा गया है कि हम इस प्रोग्राम के तहत, गोल प्रोग्राम के तहत लगभग 5,000 ट्राइबल यूथ को
एक तरीके से आगे एम्पावर करने का काम करेंगे या उनके हिडन टैलेंट को शो करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। अब चाहे वो किसी भी तरीके से हो, यहाँ पर बहुत सारे उनके नॉलेज से रिलेटेड हो, चाहे जो भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उनसे रिलेटेड है, बहुत सारी इसके अंदर बात की गई है। मेडिकेशन किस तरीके का हो सकता है, तो उन सारी टैक्ट को, उन सारी टेक्निक्स को यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए ये बात की गई है सरकार के द्वारा और फेसबुक के द्वारा। ठीक है, याद ध्यान रखिएगा, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में स्थित है? एक बहुत ब्यूटीफुल सा पार्क है ये नंदनकानन, काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है, उड़ीसा के अंदर स्थित है। उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर, वहाँ पर स्थित है नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क। जंगली गेंडों के लिए प्रसिद्ध है, हाथी के लिए प्रसिद्ध है, तो काफ़ी एक अच्छा जूलॉजिकल पार्क माना जाता है भारत का नंदनकानन। ठीक है, और सबसे अच्छी बात इसकी है कि ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो बिल्कुल कोस्टल एरिया पर बना हुआ है, तो कोस्टल एरिया पर बने होने के कारण इसकी ब्यूटी थोड़ी सी और बढ़ जाती है। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा के अंदर स्थित है नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क। व्हाट इज़ इवेंट पोल्ट? इवेंट पोल्ट क्या है? इनमें से इवेंट पोल्ट क्या है? आंसर देख लेते हैं हम पहले। इवेंट पोल्ट एक प्रकार का मैलवेयर। क्या होता है ये इवेंट पोल्ट और उसका नाम अभी क्यों सामने आया? अभी क्या है कि एक यहाँ पर जो भारत के जो भी कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा यहाँ पर एक बात की गई कि इवेंट बोल्ट नाम का एक मैलवेयर जो है वो रिसेंटली इंडिया के अंदर एंटर किया है जिसने। अगर इंडिया के सिस्टम की अगर हम बात करें, कंप्यूटर सिस्टम की, तो वहाँ पर इसकी बात की गई है। ठीक है, कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम जो है भारत की, जिसको हम CERT भी कहते हैं, सर्ट, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ऑफ इंडिया। तो इन्होंने कहा कि एंड्रॉयड फ़ोन यूज़र्स जो होते हैं या जो भी एक तरीके से इस तरीके जो इन डिवाइसेस के ऊपर काम करते हैं, उन लोगों के पर्सनल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को सीधे ये लोकेट कर रहा है और डायरेक्ट जो है जो भी फ्रॉडस्टर्स हैं, जो भी इस तरीके के चोर जो ऑनलाइन एक तरीके से चोरी डकैती करने का काम करते हैं, अकाउंट्स वगैरह को हैक करने का काम करते हैं, वहाँ तक इन्फॉर्मेशन को पहुँचाने का ये काम कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि 200 ऐसी एप्लीकेशंस हैं, फाइनेंशियल ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनके अंदर ये मैलवेयर डिटेक्ट किया गया है। इनमें अगर हम बात करें जो उन एप्लीकेशंस के अंदर, तो कुछ एप्लीकेशंस जैसे कि पेपल, यूनिक्रेडिट, HSBC, कोइनबेस, ट्रांसफरवाइज, इस तरीके की बहुत सारी एप्लीकेशंस है जहाँ पर ये इवेंट बोल्ट नाम का एक मालवेयर डिटेक्ट किया गया। तो अगर आपके भी फ़ोन में इस तरीके की कोई एप्लीकेशन है, पेपल वगैरह, तो आप उसे अनस्टॉल कर दें ताकि हम हमारे अकाउंट को थोड़ा सा सेफ रख सकें। इंडिया में आने से पहले यूरोप और USA के कितने ही बैंक अकाउंट्स ऐसे हैं, करेंसी वॉलेट्स ऐसे हैं, क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स ऐसे हैं जिन्हें ये बिल्कुल पूरी तरह से खाली कर चुका है। तो ध्यान रखिएगा, अभी के लिए सर्ट जो है एक बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम, इवेंट बोल्ट जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। तो इसे अल्टीमेटली थोड़ा सा इतना ध्यान रखिएगा कि आप अलग अलग दूसरे इस तरीके के प्लेटफॉर्म से या जो अनसेफ प्लेटफॉर्म्स हैं उन पेमेंट प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल ना करें। साथ ही अपनी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन को, अपने पासवर्ड्स को थोड़ा प्रोटेक्टेड रखें। अच्छे थोड़े से हाई सिक्योरिटी वाले पासवर्ड को इस्तेमाल किया जाना यहाँ के लिए, हमारे लिए और हमारे अकाउंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। होप पोर्टल इज़ लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? किस सरकार के द्वारा HOPE होप पोर्टल जो है उसको लॉन्च किया गया है? आंसर हम देख लेते हैं पहले। यहाँ पर होप पोर्टल जो है इसको लॉन्च किया गया उत्तराखंड की सरकार ने। ठीक है, उत्तराखंड की सरकार ने भी रिसेंटली बहुत अलग अलग तरीके के पोर्टल्स लॉन्च किए हैं, जिसमें भी अब एक और नया यहाँ पर नाम आया HOPE होप। यहाँ पर होप का मतलब है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। इसमें क्या है कि जो बेरोज़गार युवा हैं, उन बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार के नए नए अवसर उनके लिए पैदा करना और उनमें एक तरीके का कौशल विकास करना इस पोर्टल का या इस योजना का मुख्य लक्ष्य रखा गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनके द्वारा इस पोर्टल की शुरुआत की गई है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who is the newly appointed secretary of UPSC? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नवनिर्वाचित सेक्रेटरी के रूप में अभी किन्हें चुना गया है? यहाँ पर आप लोगों को पता भी होगा, एक बहुत फेमस ऑफिसर कही जाती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वसुध मिश्रा। तो वसुध मिश्रा को जो है नया सेक्रेटरी बनाया गया है UPSC का, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग के एक तरीके सचिव बनाई गई हैं, सेक्रेटरी बनाई गई हैं।
मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द न्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ ESIC। ESIC के नए डायरेक्टर जनरल, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो कहा जाता है, तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के नवनिर्वाचित डायरेक्टर जनरल महानिदेशक कौन बनाए गए हैं। आंसर हम देख लेते हैं यहाँ पर डायरेक्ट सीधा, मिस्टर राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार को यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के अनुसार भारत की जो रैंक दी गई है वो रैंक क्या दी गई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी रिसेंटली ये रैंक जो है वो रिलीज़ की गई थी और यहाँ पर भारत को जो नंबर दिया गया वो दिया गया 74th, ठीक है, 74 नंबर का ये स्थान जो है भारत ने प्राप्त किया है। और इसमें ऐसा कहा गया है कि हमने इस बार इसको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इसके अंदर देखे हैं, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले इस साल हमें रैंक जो है वो अच्छी मिली है, 2 अंकों का सुधार हुआ है। 2019 में जो रैंक थी वो थी 76 और 76 से अब जो हमारी रैंक है वो आ चुकी है यहाँ पर 74। 115 देशों के अंदर ये इंडेक्स जो है वो निकाला जाता है। सबसे अच्छी बात इसकी ये याद रखने लायक बात ये है कि ये जो इंडेक्स है ये किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये इंडेक्स रिलीज़ किया जाता है WEF के द्वारा। WEF क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच हम जिसे कहते हैं, तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसको जारी किया जाता है प्रत्येक वर्ष, ठीक है। 2 अंकों का सुधार हमें यहाँ हुआ है, 115 देशों में से 74 नंबर हमने यहाँ पर 74 नंबर की रैंक जो है वो हमने हासिल की है। यानी कि हमारा जो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स है, जो संक्रमण सूचकांक, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वो इस बार थोड़ा सा सुधार हुआ है, इसके अंदर अच्छा रहा है, ठीक है। पहली रैंक की अगर हम बात करें तो पहली नंबर यहाँ पर जो मिला है ग्लोबल एनर्जी में वो मिला स्वीडन को, ठीक है। जो फर्स्ट रैंक मिली है, फर्स्ट रैंक गोज़ टू स्वीडन, ठीक है, स्वीडन को, देन स्विट्ज़रलैंड, देन फिनलैंड, इस तरीके से 1 2 3 ये नंबर तीनों देशों को दिए गए, स्वीडन को, देन स्विट्ज़रलैंड को, देन फिनलैंड को, ठीक है। और ध्यान रखिएगा WEF का हेडक्वार्टर दैट इज़ इन जिनेवा स्विट्ज़रलैंड, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में WEF का मुख्यालय है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइफेड साइंड MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट ट्राइबल एंटरप्राइजेस। ट्राइबल एंटरप्राइजेस को, यानी कि आदिवासी जो उद्योग हैं, उन आदिवासी उद्योगों को, उद्यमों को एक तरीके से बढ़ावा देने के लिए ट्राइफेड, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया जो कहा जाता है ट्राइफेड, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्होंने MOU साइन किया है। आंसर हम देख लेते हैं यहाँ पर सीधा डायरेक्ट, ये जो MOU साइन किया गया ये किया गया आर्ट ऑफ लिविंग के साथ में, ठीक है। आर्ट ऑफ लिविंग जो कि एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, रविशंकर, श्री रविशंकर जो है जिसके निर्देशक कहे जाते हैं, अधीक्षक कहे जाते हैं, उनके द्वारा चलाया जाता है आर्ट ऑफ लिविंग। तो उन्होंने क्या किया है कि इन संगठनों को बढ़ाने के लिए, यानी कि ट्राइबल जितने भी जो एंटरप्राइजेज, जिस तरीके के संगठन, आदिवासी संगठन, इन सबको बढ़ावा देने के लिए, इनको थोड़ा सा व्यापार के साथ में जोड़ने के लिए, उद्यमों को बढ़ाने के लिए, इन सब के लिए MOU साइन किया गया। तो ध्यान रखिएगा ट्राइफेड एंड आर्ट ऑफ लिविंग। ये हमारे आज की अपडेट्स थी इस तरीके की। किसी भी तरीके का डाउट हो यू कैन आस्क इट टू मी, ठीक है। और लगातार इस तरीके के करंट अफेयर्स देखते रहिए। आप लोग जो आंसर दे रहे हैं दैट इज़ वेरी गुड, आई रियली अप्रिशिएट दोज कैंडिडेट्स। चाहे हम बात करें, मैंने आपको पहले भी कहा था, विनीता, हर्षिता और इस तरीके से विकास हो गए, तो इन लोगों का क्या है कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब ये आंसर देते हैं, जब इनके रेस्पॉन्सेस इतने फास्ट आते हैं, तो एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट ये है। तो थोड़ा सा आप भी कोशिश करिए कि इन सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे सेफ।